मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज शिवराज सिंह चौहान के भूतपूर्व विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं। जहां से टीम निकल रही है पैदल, वह रास्ता भूतपूर्व सरपंच अशोक यदुवंशी पटेल परिवार का रास्ता है। उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने बंगले के सामने का रास्ता भी नहीं बना पाए। तो ये सोच लीजिए गांव में क्या विकास हुआ होगा, उसके बारे में आप स्वयं जान सकते हैं। जब टीम पहुंची तो मात्र उनके बंगले तक ही सीसी रोड पाया गया, वह भी निम्न स्तर का। जब मुख्य मार्ग के लिए जाना चालू हुआ तो इतनी कीचड़ कि टीम के मुखिया वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जिन्होंने लॉन्ग बूट पहने हुए थे, उस लॉन्ग बूट में भी चलने में परेशानी जा रही, चूँकि कीचड़ इतना ज़्यादा है कि ट्रैक्टर और ट्राली को भी निकालना शायद मुश्किल जाता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। 5 साल भूतपूर्व सरपंच रहे अशोक यदुवंशी जी। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, घर से संपन्न हैं, पर संपर्क और अधिकारियों के साथ में गांव की समस्याओं को दिखाने की क्षमता कम होने के कारण इस गांव का विकास 5 साल तक रेत माफियाओं के साथ में जुड़ा रहा। उसका ये परिणाम है कि आज डबल स्टोरी बन रही है, नस्लगंज में बड़े बड़े प्लॉट लिए जा रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, और गांव के जो किसान हैं वो मुख्य धारा से जुड़ने में आज भी असमर्थ है। वर्तमान सरपंच सुरेखा यदुवंशी जी अपने प्रयासों से इस गांव के विकास में तत्पर लगी हुई है। पंचायत सचिव, सहायक सचिव भी इस गांव के विकास में तत्पर हैं। समय समय पर इस गांव की समस्याओं के प्रस्ताव को सीओ और एसडीएम और कलेक्टर तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं, पर चूँकि मध्य प्रदेश सरकार अब डॉक्टर मोहन यादव के अधिकार क्षेत्र में है, वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब ये देखना है कि 5 वर्षों में उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का कितना विकास करेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वे शिवराज सिंह चौहान के भूतपूर्व विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान संसदीय क्षेत्र का शायद विकास नहीं करेंगे, ऐसा अभी तक लग रहा है। उसका कारण है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो कीचड़ का माहौल बना हुआ है, बिजली कटौती का जो माहौल बना हुआ है, वह प्रमाणित है। सरकार में मंत्री पद सभी ने ले लिए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं, और डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन के विकास में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या क्या सेवाएं देना चाह रहे हैं। अब रही बात शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा और लोकसभा, इसलिए कहा जाए कि आज भी उनको अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रेम है और लगाव है, और उस लगाव के कारण वे दिल्ली में बैठे बैठे तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे मैं अपने लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र को विकसित करूं, कैसे प्रमाणित करूं। पर चूंकि विधानसभा क्षेत्र भी लंबा है भूतपूर्व, और लोकसभा क्षेत्र भी लंबा है, और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए।
जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगा या जब तक डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नहीं चाहेगी, तब तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र को विकसित करना बहुत ही मुश्किल है। टीम 20 मिनट से कीचड़ में चल रही है। ये आप देख रहे हैं क्या हाल है कीचड़ का। ये मुख्य मार्ग जो कलवाना को जोड़ता है बाबरी से और बाबरी से कलवाना के लिए जोड़ता है, वह यह गांव से निकलने वाला रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। पर भूतपूर्व सरपंच के घर तक भी आने में गंदगी का माहौल दोनों तरफ लगा हुआ है। क्योंकि ये अवैध रेत के खनन का घाट है और जो भी सरपंच बनता है वो सबसे पहले ये देखता है कि हम कितना काला धन कमाएंगे। उन्हें मालूम है कि मोदी की सरकार ने अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है और ऑनलाइन में होता यह है कि जिसके हाथ में पैसा पहुंचता, यदि वो कुछ दे दे तो ठीक है, अन्यथा सचिव, सरपंच, सहायक सचिव मात्र एक कलम तक ही सीमित रहते हैं, एक साइन तक ही सीमित रहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस गौरवशाली कार्य के लिए आशीर्वाद योग है, शुभकामनाएं की योग है, आभार की योग है कि उन्होंने इस ऑनलाइन व्यवस्था से शासकीय तंत्र को भ्रष्टाचार से दूर कर दिया है। आप देख रहे हैं एक दादा आ रहे हैं अपनी भैंसों के लिए या अपने गौ माताओं के लिए चारा लेकर। कितनी बुरी स्थिति है ये आप देखिए इस मुख्य मार्ग का। जबकि इस बाबरी गांव के 3 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। एक वो मुख्य मार्ग जो मुख्य द्वार से गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2 और एक गेट नंबर 3 बनाया गया है जो कि पूरी तरह रेत माफियाओं के काम में आने वाला है और आएगा। ये 2 रास्ते, एक रास्ता आम जनता के लिए है जो सीसी बनाया गया है और एक वो रास्ता जो किसानों के लिए और किसानी क्षेत्र में जाने वाले महिलाओं के लिए और बाल गोपालों के लिए है। पर भूतपूर्व सरपंच ने इस मार्ग पर खर्च नहीं किया। ऐसी जानकारी मिली कि इस खर्च को शायद कागजों तक ही सीमित रखा। इसकी भी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं बुजुर्ग इंसान अपने पशुओं के लिए कितनी परेशानियों से इस कीचड़ में निकलते हुए घास के गट्ठे को अपने सिर पे लेकर जा रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो फील्ड में आकर कार्य करें और देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं। ना तो वर्तमान सरपंच प्रयासरत है, ना भूतपूर्व सरपंच ने कुछ प्रयास किया और उसकी स्थिति यह है कि आज गांव में किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कितनी परेशानियों से बुजुर्ग इंसान अपने गौ माताओं के लिए चारा अपने खेतों से ले जाते हुए। बड़ा सोच का विषय है, बड़ा विचारणीय विषय है कि विधानसभा और लोकसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो इन किसानों की परेशानियों को हल करने में नाकाम रहे हैं और नाकाम रहेंगे ऐसा लगता है। मल्टीमीडिया ये प्रयासरत है कि देश में चल रहे रेत माफियाओं के बारे में, देश में चल रहे पंचायत माफियाओं के बारे में, देश में चल रहे लकड़ी माफियाओं के बारे में समय समय पर सरकार को दर्पण दिखाता रहे और दिखाते रहे भी हैं। पर पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी ही ऐसा है जो इस भ्रष्टाचार के ऊपर में लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। फिर भी लोग भ्रष्टाचार का कोई नया रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अब वह बुजुर्ग जो अभी जिसको हमने बताया उसका नियमित इस कीचड़ से निकलने का रास्ता है, वह बराबर निकल गया। पर अभी भी हमारी 5 लोग की 10 लोग की टीम
इस कीचड़ से निकलने में शायद 10 मिनट और लगाएगी, चूँकि मुख्य मार्ग सामने दिख रहा है। रेत का ट्रक अभी निकल कर गया और वह मुख्य मार्ग इस सड़क मार्ग, इस ग्रामीण सड़क मार्ग से काफ़ी नीचे आप देखिए, शायद उस सड़क का पानी भी इस रास्ते पर निकल आया होगा। वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमारी यदुवंशी से पूरी मीडिया की टीम जो आई हुई है वो ये निवेदन करती है कि सबसे पहले इस मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र करवाएं, जिससे इस तरफ के जो किसान हैं जिनकी लाखों एकड़ ज़मीन जोती जाती है, जिससे वे सुरक्षित तौर पर से इस मुहाने से निकल सकें। हमने पिछले बार भी इस भ्रष्टाचार की खुशबू केंद्र सरकार तक भेजी थी, पर अभी तक ना तो कलेक्टर और ना ही सीओ और ना एसडीएम इस मार्ग के बारे में जानकारी ले पाए। पर शायद ऐसा लगता है कि इस मार्ग के लिए पंचायत के माध्यम से कोई प्रस्ताव गया होगा, उसकी भी जानकारी हम कुछ ही देर में पंचायत सचिव, सहायक सचिव से लेने का प्रयास करेंगे। एक समय था जब लोगों ने दोनों तरफ से कब्जा कर लिया था और यह मार्ग मात्र एक पाँव का रास्ता था। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और उस जागरूकता का ये प्रयास हुआ कि इसे 9 कड़ी का रास्ता बनाया गया। पर इस रास्ते को कई बार बना है, कई बार पंचायत ने जब भी सरपंच बने हैं सभी ने इसमें अपना वो योगदान दिया जो एक दाल में नमक के बराबर होता है, और उसका परिणाम है कि अभी यह मार्ग पूरी तरह अस्त व्यस्त है, कीचड़ों से मस्त है। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारी विचार करें और प्रयास करें। अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे सचिव हैं, समझदार सचिव हैं, और सरपंच ना के बराबर पढ़े लिखे हैं। सचिव सरपंच को लूप लाइन पर डाल देता है, कभी सरपंच सचिव को लूप लाइन पर डाल देते हैं, और इसका नज़ारा आप देख रहे हैं कि किसान लोग परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं। स्कूल के सामने भी अवैध रेत माफियाओं ने रेत का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके रखा है कि स्कूल में बच्चों को भेजने में भी पालकों को डर सा लगता है। उस पर भी प्रयास किया गया, पर माइनिंग के अधिकारी शायद इनके दबाव में हैं और वे भी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो इस गांव के विकास के लिए करना चाहिए। स्कूल की भी स्थिति इतनी बेकार है कि ऐसा लगता नहीं कि वह हिंदुस्तान का कोई स्कूल है। बाजू में ही शमशान घाट, उसके सामने अवैध रेत का घाट, लोडर चल रही हैं, पोकलैंड चल रही हैं, और बच्चे असुरक्षित ढंग से वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। माँ पिता भेजने के बाद लगता है कि बच्चा मेरा आ पाएगा कि नहीं, दिन भर चिंता में लगे रहते हैं। कई बार एसडीएम से मौखिक रूप से सूचनाएं दी गई, चैनलों के माध्यम से सूचना दी गई, कलेक्टर को सूचना दी गई, पर अभी तक शायद उस पर कार्रवाई करने में शासकीय अधिकारी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, ऐसा महसूस होता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, एमबी के हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल आपको यह पारदर्शिता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।